और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक है आज। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। बैठक में विभागों के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दें। 5 साल और 30 साल की कार्य योजनाओं पर प्रेजेंटेशन होगा। कर्मचारियों के पदोन्नति प्रकरण पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक होनी है और बैठक काफी ज्यादा खास और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक और बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बैठक में विभागों के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा होगी। 5 साल और 30 साल की कार्य योजनाओं पर प्रेजेंटेशन होगा। कर्मचारियों के पदोन्नति प्रकरण पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक काफी खास मानी जा रही है। देखिए, कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो बैठक में विभागों के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा संभव है। 5 साल और 30 साल की कार्य योजनाओं पर प्रेजेंटेशन होगा कि किस तरह से 5 साल और लगभग 30 साल के करीब जो कार्य हैं वो किए गए हैं, किन किन चीजों में सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए, किन किन चीजों में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन भी होगा। संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, मध्य प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक है। बैठक काफी खास मानी जा रही है और बैठक इसलिए भी खास क्योंकि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है, चर्चा संभव मानी जा रही है। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री इसमें अधिकारियों से पूछेंगे, मंत्रियों से पूछेंगे कि उनको जो विभाग का काम सौंपा गया था, जिसमें वो 5 साल की कार्य योजना और 30 साल की कार्य योजना बनाएंगे अपने अपने विभागों की, वो काम कहाँ तक पहुँचा है। इसके बाद में प्रेजेंटेशन को डिटेल प्रेजेंटेशन भी उनसे लिया जाएगा और मुख्यमंत्री आज भी ये तय करने वाले हैं कि ये डिटेल प्रेजेंटेशन कब पेश होगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रस्ताव अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने बनाकर भेजे हैं, जिसमें एक प्रस्ताव वन विभाग की तरफ से भेजा गया है, जिसमें पचमढ़ी शहर को अभयारण्य क्षेत्र से अलग रखने का प्रस्ताव है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है, लेकिन पहला डिस्कशन होगा। डिस्कशन इस बात का कि पचमढ़ी शहर बिल्कुल बीचों बीच सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एरिया में है और इसमें अभयारण्य क्षेत्र को कोई नुकसान ना पहुंचाए। दूसरी तरफ पचमढ़ी एक टूरिज्म को लेकर भी मशहूर है, तो टूरिस्ट प्लेस होने के नाते यहाँ पर अभयारण्य क्षेत्र को कैसे समाहित किया जाएगा, टूरिस्ट की आवाजाही भी बनी रहे और अभयारण्य को भी नुकसान ना पहुँचे, ऐसी व्यवस्थाएं बनाने के लिए क्या उपाय, जो प्रस्ताव वन विभाग ने किए हैं, उन प्रस्तावों पर चर्चा की जानी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद में से हरी झंडी दी जा सकती है। इसके अलावा अधिकारियों को और मंत्रियों की समिति बनाकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि वह अधिकारी और कर्मचारियों के जो रुके हुए ट्रांसफ़र है, प्रमोशन में आरक्षण के मामले को लेकर जो आरक्षण प्रक्रिया जो प्रमोशन की प्रक्रिया रुकी हुई थी, उसको लेकर अधिकारियों से पूछा जाएगा कि ये आगे कहाँ तक बढ़ी है और कब तक उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार ने एक रास्ता अपना लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के जो दूसरे आदेश हैं उनका पालन करते हुए प्रमोशन का रास्ता निकाल लिया जाए। तो वो रास्ता किस तरह का होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कैसे ट्रांसफ़र होंगे, उस पर भी इसमें चर्चा की जा सकती है। इस तरह का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने जो रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट के आधार पर फिर सामान्य प्रशासन विभाग एक प्रस्ताव बनाकर अलग अलग विभागों को दे सकता है, जिसमें प्रमोशन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। बिल्कुल, और इस तरह की तस्वीरें संदीप जून के पहले सप्ताह से ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन संदीप, 5 साल और 30 साल की कार्य योजनाओं पर प्रेजेंटेशन होगा। इस योजना जो प्रेजेंटेशन है, 5 साल से लेकर 30 साल के बीच क्या कुछ कार्य हुए हैं, किन किन चीजों में विकास हुआ है, सुधार हुआ है, इसके पीछे के मायने क्या निकाले जा रहे हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से? देखिए, इससे विभागों को एक तो अपने काम दिखाने का मौका मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि केवल निर्देश देकर ही काम किए जाए। अभी तक जो सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं या रूटीन के कामकाज होते हैं, विभाग इसी तक सीमित रहते हैं। लेकिन मसलन जल संसाधन विभाग को ले लिया जाए, सिंचाई विभाग को ले लिया जाए, तो आने वाले 30 सालों के दौरान पानी का किस तरह से इंतज़ाम होगा, क्या ज़रूरतें होगी और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, ये योजना अगर डिपार्टमेंट ही बनाएगा तो 5 साल में कितनी उस योजना को फलीभूत किया जा सकता है, अगले 10 सालों में उसका स्वरूप क्या होगा और जो 30 साल बाद में जो टारगेट हासिल किए जा सकते हैं या कोई परेशानी ना आए, इसे लेकर एक योजना बनाने का काम वही डिपार्टमेंट कर सकता है। तो एक
एक फ्री हैंड दिया है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को और मंत्रियों को कि वो अपने विभाग से संबंधित जानकारी लेकर भविष्य की योजनाओं को लेकर विजन डॉक्यूमेंट बनाएं और यही विजन डॉक्यूमेंट का आधार बनेगा मध्य प्रदेश की सरकार को और आगे पहुंचाने का और बड़े टारगेट्स सेट करने का। तो आज उनसे पूछा जाएगा कि ये विजन डॉक्यूमेंट बनाने की प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है। इसके बाद एक अल्टीमेटम या टाइम लिमिट ज़रूर तय कर सकते हैं मुख्यमंत्री जिसके अंदर ही ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। लेकिन आज उनसे एक पूछताछ होगी। मंत्रियों को कहा गया है कि वो पूरी तैयारी के साथ में आए, अपनी रिपोर्ट एक बनाकर लेके आए। ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से लेंगे। बिल्कुल संदीप, इसके साथ ही आपसे भी समझना चाहेंगे कि क्या कुछ इस बैठक में आगामी दिनों के लिए विकास के लिहाज से प्रदेश में रणनीति सेट हो सकती है? बिल्कुल, आगामी कार्यक्रम जो होने हैं, चाहे वो केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर है, वो रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची है, ये सारी बातचीत भी उसमें की जाती है। और मुख्यमंत्री ये भी अपनी बैठकों में बताते हैं कि आने वाले दिनों में कौन से बड़े कार्यक्रम राज्य सरकार करने वाली है या बीते दिनों जो बड़े कार्यक्रम हुए हैं उसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं। मसलन एग्रो कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें कृषि उद्योग से संबंधित कंपनियों को बुलावा दिया गया था। इसके पहले इंदौर में भी एक टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव किया गया था जिसमें टेक्निकल से जुड़ी हुई कंपनियों को आमंत्रित किया गया था। एआई और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड कंपनियों ने हिस्सा लिया था। तो इन कॉन्क्लेव का क्या असर हुआ है ये भी मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट को बताते हैं। इसमें मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारी ही शामिल होते हैं, लेकिन पूरी सरकार को ये बताया जाता है, कैबिनेट को बताया जाता है कि उसके नतीजे क्या रहे हैं और उसका असर कितना होने वाला है। साथ ही साथ आगामी कार्यक्रम क्या है जिससे कि मंत्री अपडेट रहें और यदि उनके विभाग से संबंधित वो कुछ इसमें जोड़ना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी जुड़ सकें। तो ये एक आपसी बातचीत का भी एक इसमें एक वक्त निकाला जाता है और इसमें ये चर्चा भी की जाती है। इसके अलावा भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।